नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज़। आइए एक नज़र डालते हैं आज के सुपरफास्ट बुलेटिन पर। आईजीआई एयरपोर्ट के विकट होते हालात से टेंशन में लाखों यात्री, पूरे देश की उड़ानों पर असर। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही। 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई, जिससे पूरे देश की उड़ानें प्रभावित हैं। रेखा संग होटल में रंगे हाथ पकड़ा गया था। ये सुपरस्टार पत्नी ने किया था खूब बवाल। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार रहे हैं जिनकी शादियां किसी वो की वजह से टूटी। एक ऐसा ही सुपरस्टार है जो आज अपना जन्मदिन मना रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उस सुपरस्टार का नाम रेखा के साथ जुड़ रहा था। उस सुपरस्टार को रेखा के साथ एक होटल में रंगे हाथ उसकी पत्नी ने पकड़ा था। क्या ये पूरा किस्सा, आइए आपको बताते हैं। 200 छात्रों पर अंग्रेजों ने ठोका था 5-5 हजार रुपए का जुर्माना। गीत से राष्ट्रगीत बनने की वंदे मातरम की अनोखी कहानी। स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर डाक टिकट जारी किया। वंदे मातरम कब लिखा गया, कब पहली बार, कब छपा और कैसे बना राष्ट्रगीत, आइए हम आपको बताते हैं। गीत से राष्ट्रगीत बनने तक वंदे मातरम की पूरी कहानी। स्लीपर कोच में मांगा कंबल तो कोच अटेंडेंट ने चाकू से काट डाली पैर की नस। जवान की चलती ट्रेन में हत्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। स्लीपर कोच में मांगा कंबल तो कोच अटेंडेंट ने चाकू से काट डाली पैर की नस। जवान की चलती ट्रेन में हत्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान में ट्रेन में सैनिक की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की। आरोपी की कंबल मांगने पर रेलवे कर्मचारी ने सैनिक की हत्या कर दी। टेंशन ना लें, आपके बेटे को कोई दोषी नहीं बता रहा। एससी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर पायलट के पिता से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस जारी किया। ये आदेश पायलट सुमित सबरवाल के पिता की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने हादसे की न्यायिक जांच की मांग की। कटरीना कैफ ने बेटे को दिया जन्म। प्रियंका करीना ने एक्ट्रेस को यूं दी बधाई। बॉलीवुड कपल कटरीना कैफ और विकी कौशल अब माता पिता बन गए हैं। दोनों ने एक बेटे का स्वागत किया। जैसे विकी और कटरीना ने ये खुशखबरी दी, सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज बधाइयां दे रहे हैं। यहाँ जानिए सेलेब्स ने क्या कहा। आईजीआई एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, सामने आया देरी होने का कारण। हालात सुधरने में कितना और लगेगा समय। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण उड़ानें देरी से चल रही हैं, जिससे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और आकाशा एयर जैसी प्रमुख एयरलाइंस प्रभावित हुई हैं। सिर्फ सांस लेने में तकलीफ या आंखों में जलन नहीं, कैंसर को भी न्योता दे रहा है एयर पोल्यूशन। क्या आपको मालूम है कि वायु प्रदूषण का असर सिर्फ खांसी या सांस फूलने तक सीमित नहीं है? जी हाँ, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली की डॉक्टर मीनू वालिया का कहना है कि वायु प्रदूषण कैंसर का सीधा कारण बन सकता है। आइए 7 नवंबर को मनाए जा रहे हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के मौके पर विस्तार से जानते हैं इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों समेत सार्वजनिक स्थलों से 8 हफ्तों में हटाए जाए आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और हाईवे पर घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि इन पशुओं को तुरंत हटाया जाए। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से भी आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं को हटाकर आश्रय गृह भेजने का आदेश दिया गया। विमानों से पार्किंग फुल, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी। आईजीआई एयरपोर्ट पर क्या आई तकनीकी खराबी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण 100 से ज्यादा विमानों से पार्किंग फुल, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी। आईजीआई एयरपोर्ट पर क्या आई तकनीकी खराबी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल। एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की। आईजीआई एयरपोर्ट पर फिर तकनीकी खराबी से यात्री परेशान, 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। बिहार में पहली बार 64.59% मतदान। मुजफ्फरपुर ने किया टॉप। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64.59% मतदान हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। पटना में शहरी क्षेत्रों में उदासीनता रही। दिल्ली एनसीआर में AQI 350 के पार, जहरीली हवा से सांसों पर खतरा बरकरार। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता फिर से बिगड़ी। कई इलाकों में AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। आनंद विहार में AQI 329 दर्ज किया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बवाना, जहांगीरपुरी और मुंडका में भी स्थिति खराब है। दिल्ली पॉल्यूशन फिर बिगड़ी। दिल्ली की हवा सबसे प्रदूषित शहरों में 4थे स्थान पर रही। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2 दिनों के सुधार के बाद फिर से खराब हो गई है, जो बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा है। CPCB के अनुसार दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में 4थे स्थान पर है। PM 2.5 प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है।
मोहम्मद रफ़ी का ही गाना सुनकर तुरंत मान जाएंगी रूठी गर्लफ्रेंड। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को सुनकर जो सुकून मिलता है शायद ही वह आज के दौर का कोई सिंगर दे सकता है। उन्होंने अपने पूरे करियर में अलग अलग फ्लेवर के कई गाने गाए जिन्हें आज की जेन जेड भी पसंद करती है। इन्हीं गानों में से उनका एक ऐसा गाना है जो आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड को सुना दें तो वह तुरंत अपना गुस्सा थूक देगी। दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह आई सामने। अगले 3 दिनों तक AQI रहेगा बेहद खराब। लेटेस्ट अपडेट, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है जिसका मुख्य कारण पराली जलाना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती। गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 278 दर्ज किया गया। लाठी ठेला और बहस लेकर वोट के लिए निकले लोग। मतदान केंद्र पर दिखी लोकतंत्र की दमदार तस्वीरें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदाताओं में सुबह से ही भारी उत्साह देखने को मिला जिसमें युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और प्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धीरेन्द्र शास्त्री जय किशोरी यात्रा में साथ साथ। जया बोली, दिल्ली से वृंदावन जा रही सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा में बाबा के साथ रहूंगी, यात्रा रवाना। तो ये थी आज की सुपरफास्ट बुलेटिन अंदाज में देश और विदेश की प्रमुख खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।